हकीकी बाप ने और सौतेले बाप ने मिलकर बेटी को जो है वो कत्ल किया। डेड बॉडी को हमने देखा, फीमेल थी, उसकी उम्र उस टाइम पे 22-23 साल लग रही थी। इंटरोगेशन हमने इसकी स्टार्ट की। उसने पहले तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी, उसने इसको मारने की प्लानिंग की थी। अब इसके बच्ची के हकीकी बाप जो कि आलिया का पहला शौहर है, उसके साथ मिलकर जो शौकत है उसका शहबाज के साथ ताल्लुक कैसे बना? वो जेल में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसमें इंसानियत सोज वाक़या, जिसमें हकीकी बाप ने और सौतेले बाप ने मिलकर बेटी को जो है वो कत्ल किया और फिर कचरे के ढेर में फेंक कर फरार हो गए। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने इसको ट्रेस किया, हंजरवाल का ये इलाका है। उसके बाद मुलजिम को भी पकड़ लिया। इस सारे मामले के पीछे मुहर्रकात क्या हैं, क्या कहानी है, इस हवाले से बात करने के लिए एसपी इकबाल टोन डॉक्टर मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या ये इंसिडेंट है? डेड बॉडी बच्ची की कब कहां से आपको मिली? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 18 मई 2025 इतवार की सुबह हमें कॉल मिलती है कि एक डेड बॉडी जो है ना यहाँ पे एक ओपन फील्ड्स में पड़ी हुई है और फीमेल की है। हमारी टीम फौरन यहाँ से वहाँ से थाने से डिस्पैच होकर वहाँ पहुँचती है। उसकी फिर हम भी वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं। तो जब उस डेड बॉडी को हमने देखा, फीमेल थी, उसकी उम्र उस टाइम पे 22-23 साल लग रही थी हमें, और उसने एक फैक्ट्री के जो वर्कर का जो गाउन है ना वो पहना हुआ था। और इसके अलावा उसकी पॉकेट से हमें एक चाबी और एक टैग भी मिला जो वहाँ पे फैक्ट्री का एक टैग होता है। तो हमें फिर ये अंदाज़ा हुआ कि ये बेसिकली ये बच्ची कहीं पे इसी रेडियस में कहीं पे फैक्ट्री पे काम कर रही होगी और उसके साथ इंसिडेंट हुआ। फिर हमने वहाँ पे मौके पे लोग भी जमा थे, लोगों से भी हमने कोई पूछा कि आप किसी बच्ची को पहचानते हैं, लेकिन किसी ने हमारी इसमें मदद नहीं की और किसी ने भी ऐसा हमें आगे बढ़ कर ये नहीं बताया कि ये बच्ची या इस मोहल्ले की है, बाहर की, यहाँ तक कैसे पहुंची। तो फिर हमने वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन हमारी क्राइम सीन को भी बुला लिया और फोरेंसिक जो टीम है उसको भी हमने मौके पे बुला लिया कि वो अपना एविडेंस कलेक्ट कर लें। और मीनवाइल फिर हमने इसमें टीम्स बनाई। एक टीम को हमने फिर इस काम पे लगाया कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो सारे इस रूट की और आगे वाले मेन रूट की देखेगी, ताकि जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये बच्ची की मूवमेंट जो है ना कल के दिन में वो उसका रूट हम देखें कि ये बच्ची की जो है ना यहाँ पे डेड बॉडी कैसे आई। और एक टीम को फिर हमने इस काम पे लगा दिया कि वो यहाँ पे जो लोकल आबादी है उसकी प्रोफाइलिंग करेगी और वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लेगी कि ये जो कहीं वहाँ पे कोई फैक्ट्री में वर्कर कोई लड़का है या कोई बच्ची वहाँ पे काम कर रही है, तो हम उससे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि ये भी उसकी कोई को वर्कर है कोई साथ में। तो ये हमारी टीम्स ने और बाकी जो हमारी तीसरी टीम थी उसने भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एविडेंसेस है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें फिर हमें जो हमारी टीम सीसीटीवी फुटेज देख रही थी उसको ये कामयाबी मिली कि उसने फिर जो एक दिन पहले हफ्ता संडे की मॉर्निंग पे ये हमें ये रिपोर्ट हुआ। उस हफ्ते के वाले दिन के उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें ये पता चला कि ये तकरीबन 3 से 4 के बीच में ये बच्ची जो है वहाँ पे इसी जगह से होती हुई रिक्शे में बैठी हुई थी और इसी जगह से होती हुई फिर यहाँ पे एक आगे जाके उसी रोड पे एक पॉइंट पे ये बच्ची तकरीबन 5 बजे के करीब रिक्शे से उतर के फिर इस गली में एंटर हुई है। तो फिर जब हम उस ट्रैक को फॉलो करते करते वहाँ पहुँचे तो हमने फिर जब गली में देखा तो हमें पता चला कि ये लोकल से इन्फॉर्मेशन भी ली। तो फिर उन्होंने बताया वहाँ पे एक कोने पे एक बर्फ़ वाला भी था, तो उससे भी हमने पूछा तो उसने बताया कि ये बच्ची का घर ये सामने इस गली में है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने फिर वहाँ पे घर वालों को भी देखा, वहाँ पे उसका एक सौतेला बाप भी था और उसके अलावा उसके बच्ची के छोटे बहन भाई भी वो वहाँ पे दूसरे कमरे में मौजूद थे। हमने सारा घर वगैरह सर्च कर लिया और देख लिया और बाकी भी हमने चीज़ें देख ली कि जो बच्ची के फुटेज में नज़र आ रहा है कि उसने एक मास्क पहना हुआ था और बाकी उसके साथ कोई और चीज़ें थी तो हमने वो भी वहाँ पे सर्च कर ली, देख ली। तो हमें कुछ इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये बच्ची की आइडेंटिटी पता चल गई कि इस बच्ची का नाम ये है। और उसके फिर हमने बाकी चीज़ें पूछी तो बच्ची वहाँ पे फैक्ट्री में काम करती है और बच्ची ये है कि जिसका नाम फ्री है वो फिर कल हफ्ते वाले दिन वो फिर जब अपना काम ख़त्म करके फैक्ट्री से वापस अपने घर तक आई है और उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो मीनवाइल फिर हमने उसकी जो फ्री है उसकी वालदा के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि वो किधर है। तो उसका सौतेला बाप है जो घर में, इसका नाम शहबाज, उसने बताया कि वो आलिया जो है वो भी फैक्ट्री में इसी के साथ काम करती थी। तो वो कल 3 बजे जब फैक्ट्री बंद हुई तो तो फिर जो आलिया है वो वहीं से ओकाड़ा के लिए चली गई और उसके जाने का मकसद उसने ये बताया कि ये जो है ना कोई वहाँ पे वो कोई रिश्ता देखने गई थी इसी के लिए, इसी बच्ची के लिए, फ्रीहा के लिए। तो मीनवाइल फिर हमने उससे बात की, आलिया से फ़ोन पे बात की, वो वहाँ से रवाना थी और उससे हमने जो बात की तो उससे हमें अंदाज़ा ये हुआ कि उसको इसके गुमशुदगी का या उसको इसकी
ये इसकी जो मौत है बच्ची की उसके बारे में उसको नहीं पता था, और वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी जब वो वहाँ उसको पता चला इस बारे में। तो मीनवाइल फिर हमने अपनी बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे वो हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिए। हमें सस्पेक्ट जो है ना वो हमारे तो उसी घर के अंदर जो मौजूद थे, क्योंकि हमें पता चला था कि बच्ची जो है वो घर में एंटर हुई है और उसके बाद कोई इसके साथ इंसिडेंट हुआ है। तो मीनवाइल फिर हमने जो उसका सस्पेक्ट था शहबाज, उसको हमने इंटरोगेशन हमने इसकी स्टार्ट की। उसने पहले तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी। उसने कहा कि जब हमने से पूछा कि बच्ची किस टाइम घर आती है और कल किस टाइम आई थी, और तो उसने पहले ये बताया कि बच्ची जो है अक्सर 4-5 बजे घर आ जाती है, लेकिन हफ्ते वाले दिन उसने कहा कि वो घर नहीं आई। फिर हमने इससे पूछा कि अगर वो घर नहीं आई तो आपने इसकी पुलिस में रिपोर्ट की, आपने किसी को बताया? तो उसने कहा कि नहीं, हमने थाने में रिपोर्ट नहीं की, लेकिन मैंने उसकी वालदा आलिया को फ़ोन किया था कि वो फरीहा जो है वो काम करने के बाद फैक्ट्री से घर तक नहीं पहुंची। फिर हमें जो कि हमने तो सीसीटीवी फुटेज देख ली हुई थी जिसमें हमें पता चल रहा था कि ये बच्ची ऑलरेडी 3 से 5 बजे के बीच यहाँ पे अपने घर की तरफ आई है, घर पहुँची है, और उसका जो फुटेज में नज़र आ रहा था कि उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ है, वो भी हमें घर में मिल चुका था, वो एक साइड पे लटका हुआ था। तो हमें पता चल गया था कि इसके बयानात में तज़ाद है और ये झूठ बोल रहा है, हमसे बात छुपा रहा है। फिर हमने इसको थाने जाके मज़ीद इंटरोगेशन की, हमने इसको एविडेंसेस भी दिखाए। तो जब वो एविडेंसेस हमने इसको दिखाए तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो किसी को एविडेंसेस को रद्द करता। तो फिर उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन इस बात का कन्फेस किया कि ये उसने इसको मारने की प्लानिंग की थी। अब इसके बच्ची के हकीकी बाप जो कि आलिया का पहला शौहर है, उसके साथ मिलके उसने इसकी प्लानिंग की थी। और वजह नात बेसिकली वो ये थी कि जो पहला शौहर है जिसका नाम शौकत है, उसके ऊपर भी 2 FIRs उसकी बीवी आलिया है उसी ने करवाई है 2018 और 19 में हंजरवाल थाने में, जिसमें ये इसी बच्ची के खिलाफ रेप अटैम्प्ट भी कर चुका है। उसने इसके ऊपर इसके कपड़े भी फाड़े थे इस तरह की। तो 2 FIRs इस तरह की ऑलरेडी उस हकीकी बाप शौकत के ऊपर हो चुकी हैं और उसी केस में वो जेल भी गया है। तो बाद में जो शहबाज है ये आलिया का दूसरा हस्बैंड है, और इसके ऊपर भी इसने भी एक दफ़ा ऐसी अटेम्प्ट की थी, इस बच्ची को छेड़ा था। तो लेकिन उस टाइम पे आलिया ने थाने में रिपोर्ट नहीं किया था, वो लोगों के मोहल्ले वालों ने बुला के ही इसको फिर बाद में इसको समझाया भी, इसको मारा भी इस बात पे। तो फिर इसने जो है ना दोबारा इस तरह की हरकत नहीं की, लेकिन इसके दिल में जो है ना वो ये चीज़ थी, उसका माइंड में और लस्ट वगैरह तो थी कि वो पहले भी अटेम्प्ट कर चुका था। इसका जो हकीकी बाप है वो भी इस मुकदमों में जेल जा चुका था। तो ये सारा जो है ना इनकी प्लानिंग से। और दूसरी बात यह कि फिर वो बच्ची चूँकि खुद फैक्ट्री में काम भी करती थी और जो है उसने इनकी तमाम अटैम्प्ट्स को जो है ना वो रोका था, उनको कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिया। तो जिसकी वजह से इनको भी इस बारे में जो एक रंजिश थी। और दूसरा ये कि अब इनको ये भी पता था कि अब इसकी शादी के लिए इसकी वालदा जो है तकद्दुद कर रही है, रिश्ता देखने गई हुई है। तो ये सारे मामलात उनके जहन में थे। और आज उन्होंने फिर चूंकि इसकी वालदा उकाड़ा गई हुई थी, उन्होंने प्लान करके ये शहबाज ने शौकत को बुला लिया। और जब ये घर आई तो फिर इसके मुताबिक जो उसने इंटरोगेशन में बताया ये शहबाज ने कि इसके बाजू पकड़ के फिर उसने जो है ना उसका गला दबाया, फिर इसका तकिए के साथ उसका सांस बंद करके फिर जब रात को अंधेरा हो गया तो फिर इन्होंने मोटरसाइकिल पे इसको दरमियान में बिठा के डेड बॉडी को फिर आगे ले जाके वीराने में, जहाँ पे कोई कैमरे वगैरह भी नहीं थे, कोई जहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं थी, बंदे भी नहीं थे, वहाँ पे इन्होंने उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो शौकत है उसका शहबाज के साथ ताल्लुक कैसे बना? ये क्या दोनों दोस्त थे? नहीं, जो हमें इसने बताया इंटरोगेशन में, इसने ये बताया कि जो शौकत है वो इन्हीं मुकदमात की बेस पे जेल में था। तो तब ये जो शहबाज है ये थाना हडियारा में कोई रेप की FIR हुई थी, एग्जैक्ट डिटेल उसका नहीं हमें पता, लेकिन वो उसी रेप के केस में थाना हडियारा के वो जेल में था। तो वहाँ पे शहबाज और शौकत की आपस में जो है ना इनकी शनासाई हुई थी। और फिर जब ये जेल से बाहर आए थे तो शौकत ने उसको आलिया को छोड़ दिया था और शहबाज की शादी फिर आलिया के साथ हुई थी। तो आलिया का इंटरेक्शन शहबाज के साथ कैसे हुआ? अभी जो हमें फिर आलिया ने जो ये बताया कि वो बेसिकली जब ये इनका ये जेल में जब उससे क्योंकि इसके बच्चे थे ना, ये शौकत के और आलिया के 8 बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो वो उन बच्चों को मिलवाने के लिए भी जेल में जाती थी। तो फिर वहाँ पे ये शहबाज भी मौजूद होता था और वहीं पे फिर इनकी बाद में जो है ना बातचीत भी, इन्होंने इसने केस वापस ले लिया
कि इस बात पे कि वो उसको छोड़ देगा। तो वहाँ पे ये इसने भी इसमें रोल प्ले किया था कि इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवाने में। ये इस तरह की बातें उन्होंने हमें बताई हैं। अभी मज़ीद तफ्तीश में ये चीज़ें जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग वालों से कि वो कैसे इनकी आपस में फर्दर डिटेल्स क्या हुई थी, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो उसने हमें बातें बताई हैं कि इनकी आपस में वहाँ पे जेल में जब ये बच्चों को मिलवाने के लिए जाते थे तो वहाँ पे इस तरह के मामला होते थे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आलिया की ये दूसरी शादी थी, क्या शहबाज की भी ये दूसरी शादी थी या पहली शादी थी? नहीं, शहबाज के मुताबिक तो उसकी ये पहली शादी थी। उसने जो इसके साथ शादी की थी वो जेल से बाहर आने के बाद की थी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शहबाज को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या शौकत भी गिरफ्तार है? अगर नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? शौकत के लिए जो उसका ना हमारे पास कोई फिक्स ठिकाना नहीं था, लेकिन जितने भी उसके पॉसिबल ठिकाने थे हमने फौरी तौर पे वहाँ पे रेड की, लेकिन वहाँ पे वो पहले से ही वो रेंट पे रहता था, बाद में छोड़ के चला गया जितने भी इसके किराया ना देने की वजह से। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए फिर हमने स्पेशल टीम भी बनाई, फिर उसने उस पर काम भी शुरू किया हुआ था, फिर दूसरे इलाकों में भी रेड्स की गई। तो वो हमें उसमें फिर इससे हमने जो शहबाज से उसका एड्रेस वगैरह जानने की कोशिश की, तो इसको भी इतना ही पता था कि वो जब ये फ़ोन करता था तो वो बुलाते थे तो वो आ जाता था। इसको उसके एग्जैक्ट ठिकाने का नहीं पता था, लेकिन उसमें हमारी टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है ना इसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने काफ़ी छापे भी लगाए हैं, तो इंशाल्लाह इसमें जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। लर्जाखेज कत्ल की लर्जाखेज ये वारदात थी जिसको पुलिस ने ट्रेस किया। एक मुलजिम जो बच्ची सुतेला बाप है शहबाज, उसको गिरफ्तार किया गया है, जबकि हकीकी बाप शौकत जो अभी तक मफरूर है, इसकी गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर जो है वो बच्ची को कत्ल किया और फिर लाश वीराने में कूड़े के ढेर में फेंक कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई की और कानून मुल्जिमान तक जा पहुंचा। इस तरह मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ और ये कत्ल जो अंधा था ये ट्रेस हुआ। बच्ची की शादी के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही थी। शादी से पहले ही हकीकी बाप और सौतेले बाप ने मिलकर ये कत्ल की वारदात की। इसमें दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और पुलिस का यह भी दावा है कि उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।